श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्तायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्रयः किम कुर्वतु संजय। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं है, यह धृतराष्ट्र के दिल का सबसे बड़ा राज है। उन्होंने कहा मामकाः अर्थात मेरे पुत्र, और पांडवा अर्थात वे लोग यानी पांडव लोग। यहां धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। पर वो जो हृदय से अंधे हैं, वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो इतना बड़ा महाभारत हुआ ही नहीं होता। जिस भी जगह पे मेरे और उनके यानी हम दोनों को एक नहीं देख रहे है तो मेरे भाई के ही लड़के, पर उन्हें हम अपना नहीं मान रहे हैं। उन्हें हम मान रहे हैं कि वो कोई और है और मेरे पुत्र मेरे लिए प्यारे हैं। तो जहां कहीं भी अपने मेरे की भावना आ जाएगी कि जो मेरा है वही श्रेष्ठ हो, चाहे भले ही वो क्यों न गलत हो, वहां युद्ध तय है, वहां जीवन में महाभारत तय है। अगर हम देखें तो हमारे दो पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत, पर इन दोनों पवित्र ग्रंथों से अगर हम कुछ सीख लें तो हम देखते हैं कि हर घर में रामायण होता है। हर कोई चाहता है कि मेरे घर रामायण हो, राम की कथा हो, पर कोई ये नहीं चाहता कि मेरे घर में महाभारत हो। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि वह महाभारत जिसमें एक भाई दूसरे भाई से कहता है कि मैं तुम्हें सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं, और वहीं रामायण में देखें, एक भाई कहता है भैया आप राजा बन जाओ, एक भाई कहता है भैया आप राजा बन जाओ। भरत चाहते तो कोई रोक टोक नहीं था, आराम से राज्य किए होते, पर नहीं, उन्हें धर्म प्रिय था। वो चाह रहे थे कि धर्म कहता है कि बड़े भाई क्या बने, राजा बने। तो वो चाह रहे थे कि राम ही राजा बने, और राम चाह रहे थे मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना है, तो भरत ही राजा बन गए। तो यहां देखें, एक भाई दूसरे भाई को देने के लिए तैयार, और महाभारत की स्थिति देखें तो सुई की नोक के बराबर पांडवों ने क्या मांगा था? 5 गांव ही दे दो, बाकी पूरा राज्य तुम रखो, तुम राजा बन के रहो, हम भी राजा के लड़के हैं, 5 गांव ही रहेगा तो उतने में ही हम संतोष कर लेंगे। लेकिन नहीं, दुर्योधन को लगा कि यह सही नहीं होगा। मन में अहम भरा हुआ था, घमंड भरा हुआ था। आजकल का अगर हम सांसारिक जीवन देखें तो हमारा भी जीवन उसी तरह से, हम भी अपने पन के लिए, अपने लोगों के लिए अंधे हो चुके हैं। हम भी क्या धर्म कहता है ये हम नहीं देखते हैं। आज समाज में ही देख लीजिए, 2 भाई जिनमें इतना प्रेम होता है, पर एक फिट जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता है। क्यों कर दे रहा है? क्योंकि वो भी कहीं न कहीं रामायण की तरफ नहीं, महाभारत की तरफ बढ़ रहा है। वो भी मोह में फंसा हुआ जमीन, जबकि सबको पता है कि हम कुछ ले करके नहीं जाएंगे यहां से, फिर भी हम उसी मोह माया में पड़े। यह महाभारत एक दिन में नहीं हो गया, यह महाभारत बहुत पहले से धृतराष्ट्र के मन में पनक रहा था। तो कहीं न कहीं श्रीमद् भागवत गीता का पहला श्लोक हमें बहुत बड़ा सीख देता है कि हमें अपनों के चक्कर में, केवल अपनों के लिए हमें धर्म को नहीं छोड़ना है, हमें धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना है, नहीं तो बहुत बड़ा
महाभारत हो जाएगा, जीवन गर्त में चला जाएगा। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अंधे न हो जाएं, हम इसका पालन करें, धर्म का पालन करें। नहीं तो देखा जाए तो ऋषियों के तप की भूमि थी, जहां ऋषियों ने तपस्या किया था, लेकिन वहां धर्म और अधर्म दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। केवल किस वजह से? केवल और केवल मेरा और अन्य की वजह। गीता का पहला श्लोक युद्ध से पहले का युद्ध है। यह सवाल है, क्या हम अपने धर्म क्षेत्र में सही का साथ दे रहे हैं, या धृतराष्ट्र की तरह अंधे होकर मेरे और तेरे में बट गए? यही श्लोक पूरी गीता का बीज है। यहीं से शुरू होता है मन का महाभारत, यहीं से शुरू होता है सत्य और कर्तव्य का संघर्ष, और यहीं से जन्म लेता है कृष्ण का वो उपदेश जिसने दुनिया बदल दी।